इंडिया के फिलोसॉफीज में आत्मा का कंसेप्ट बहुत पुराना है। भगवद गीता में कहा गया है आत्मा अमर है और शरीर टेम्पररी। जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आसान शब्दों में बोले तो बॉडी बदलती रहती है पर मैं वही रहता हूँ। इसी सोच से कर्मा, रीबर्थ और मोक्ष जैसे कंसेप्ट आए। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग बात आती है, बुद्धिज्म में परमानेंट आत्मा का कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहां कहा जाता है कि सेल्फ कोई फिक्स चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जो हर पल बदलता रहता है। मतलब फिलोसॉफी के अंदर भी इस सवाल पर पूरी एग्रीमेंट नहीं है। अब आते हैं साइंस पर। साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो चीज मेजर, टेस्ट और रिपीट ना हो सके उसे साइंटिफिक फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साइंस के अकॉर्डिंग जो हम सोचना, महसूस करना या याद रखना कहते हैं, ये सब ब्रेन के अंदर होता है। थॉट्स न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इमोशंस केमिकल जैसे डोपामाइन और सीरोटोनिन से लिंक्ड होते हैं और मेमोरीज ब्रेन के स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क्स में स्टोर होती है। इसका प्रूफ हम रियल लाइफ में देखते हैं। ब्रेन इंजरी के बाद इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है। अल्जाइमर जैसे डिसीज में यादें धीरे धीरे मिट जाती है। स्ट्रोक के बाद बोलने या लोगों को पहचानने की एबिलिटी चली जाती है। लेकिन एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है, अगर आत्मा शरीर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती तो ब्रेन डैमेज के बाद मैं क्यों बदल जाता। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से साइंस मानता है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से क्लोजली लिंक्ड है। और जब बात आती है आत्मा के साइंटिफिक प्रूफ की, तो आज तक कोई मशीन आत्मा डिटेक्ट नहीं कर पाई, कोई एक्सपेरिमेंट आत्मा को मेजर नहीं कर पाया। इसीलिए साइंस ये नहीं बोलती कि आत्मा होती है और ये भी नहीं बोलती कि आत्मा नहीं होती। साइंस सिर्फ इतना कहती है, अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। और यहीं से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंस काफ़ी हद तक समझ चुकी है कि ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, एक्सपीरियंस पैदा कैसे होता है। पेन का सिग्नल ब्रेन तक कैसे जाता है ये समझ आता है, लेकिन दर्द फील होने का एक्सपीरियंस कैसे पैदा होता है ये अभी भी मिस्ट्री है। इसी को साइंटिस्ट कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब जब ब्रेन के बिलियंस न्यूरॉन्स एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो उन इंटरेक्शन से मैं हूं का एहसास पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं, शायद यूनिवर्स खुद ही कॉन्शियस हो। इस आइडिया के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस कोई चीज़ बन नहीं रही, बल्कि पहले से ही मौजूद है और हम बस उसके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं। वहीं कुछ लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जिनके लिए कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट है। इसके अलावा कुछ भी मानना साइंस के दायरे से बाहर माना जाता है। सच यह है कि यह टॉपिक फिलोसॉफी और साइंस के बीच का है। इसके पास अभी कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। साइंस फिलहाल इतना ही कहती है, कॉन्शियसनेस का चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है और इसी क्यूरियोसिटी से साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, रिलीजन ज्यादातर लाइफ को मीनिंग और पर्पस देता है। साइंस ज्यादातर ये एक्सप्लेन करती है कि चीजें कैसे काम करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब बिलीफ को साइंटिफिक फैक्ट बोला जाता है या साइंस से वो एक्सपेक्ट किया जाता है जो टेस्ट ही नहीं हो सकता। आत्मा का कंसेप्ट फिलोसॉफिकली बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली अभी तक अनप्रूवन है और ये दोनों बातें एक साथ ट्रू हो सकती है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आत्मा होती है या नहीं, असली बात यह है कि कॉन्शियसनेस को लेकर साइंस के पास अभी कोई फाइनल जवाब नहीं है। और जब तक वो जवाब नहीं मिलता शायद ये मिस्ट्री ही रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।